नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है 11 ऐसे लक्षण जो बताते हैं कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र का मारण प्रयोग किया गया है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये समझना जरूरी है, और मैं बात उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन लोगों को मारण का मां भी नहीं पता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस लाइन में हैं, जो साधना से जुड़े हुए हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो तंत्र से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें ये बात समझ में आती है। जिस प्रकार से किसी को वशीभूत करने के लिए वशीकरण प्रयोग होता है, किसी को रिझाने के लिए, मंत्रमुग्ध करने के लिए मोहिनी प्रयोग होता है, उसी तरीके से किसी को गलत धारणा के मद्देनजर रखते हुए उसके पूरे परिवार को या उसको क्षति पहुंचाने के लिए मारण का प्रयोग किया जाता है। मारण जैसा शब्द है किसी भी इंसान को मृत्यु तुल्य कष्ट देना या फिर उसकी मृत्यु ही ले लेना। मारण हमेशा जो आपसे बुरा सोच रखेगा वही करेगा। तंत्र के 6 षटकर्मों में से मारण का नाम भी आता है। ये जो मारण शब्द है ये तंत्र के 6 षटकर्मों में से है, और बचे हुए 6 षटकर्म है मोहिनी, स्तंभन, विदेशण, उच्चाटन और वशीकरण, आकर्षण। इन सभी तंत्रों को प्रयोग करने के लिए देवी देवताओं की साधना की जाती है। जो अघोरी लोग होते हैं इसके लिए शिव साधना करते हैं, शव की साधना करते हैं और शमशान साधना करते हैं। और इनमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भैरव साधना भी करते हैं, नाग साधना करते हैं, पिशाचनी साधना करते हैं, यक्षिणी या फिर रुद्र साधना करते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग मारण की सिद्धि पाते हैं। बिना सिद्धि प्राप्त किए कोई भी इंसान किसी के ऊपर मारण नहीं कर सकता है, और कभी कभी ये मारण उस इंसान के ऊपर जिसने चलाया है उसके ऊपर आपके लिए घातक भी हो सकता है, क्योंकि अगर जिसके ऊपर भी मारण का प्रयोग किया गया है वो इंसान आपसे भी उच्च कोटि का साधक हुआ तो ये पलट के आपके ऊपर भी आ सकता है। अब कई ऐसी भी चीजें होती हैं जिसमें सिर्फ निगेटिव चीजें आपके साथ होती हैं, जैसे आपके बुरे दिन हो जाएं, आपको नजर लग जाए, मानसिक आपको पीड़ा हो, आपका मन शांत रहे। इस प्रकार से भी कई बार ये चीजें होती हैं। तांत्रिक जो साधनाएं होती हैं उनको वाम मार्ग के नाम से जाना जाता है, और अग्नि पुराण जो हमारे एक पुराणों में से एक है, षटकर्मों में जो मारण तंत्र होता है वो सबसे नीच स्तर का माना गया है और सबसे ज़्यादा ताकतवर और घातक ये चीज़ है जो किसी को भी मृत्यु दे सकती है या मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। इसमें मारण में हमेशा बुरे तरीके से इंसान के वायु तत्व को बढ़ा दिया जाता है और उसकी याददाश्त नष्ट कर दी जाती है। इससे उसके कानों में सनसनाहट होती है, नसों व हड्डियों में भी उसको दर्द होता है। इस प्रकार से कभी कभी देखा गया है मेडिकल के टर्म्स में उसके पित्त तत्व को भी बढ़ा दिया जाता है, जिससे उसकी पाचन शक्ति खराब हो जाती है, शरीर में फोड़े हो जाते हैं और कभी कभी कैंसर जैसी चीज़ें भी आगे बढ़ जाती हैं। कई जगहों में इसके कफ तत्व को भी बढ़ा दिया जाता है, जैसे अस्थमा, दमा, इस तरीके के रोग लग जाते हैं।
कभी कभी कुछ लोग आपसे जलन के द्वारा भी, और जलन किसको होगी? जो आपका कोई खास संबंधी होगा, आपके आसपास का व्यक्ति होगा। कभी भी मारण आपसे वो इंसान नहीं करेगा जो आपको जानता ही ना हो। उसे क्या मतलब है आप क्या करते हैं, कौन है, आपको जानता ही नहीं है। जो आपसे बैर की भावना रखेगा वही इतना लंबा तामझाम करेगा। देखिए, किसी भी प्रकार के शत्रु के नाश के लिए मारण के प्रयोग को किया जाता है, और मारण अलग अलग प्रकार का होता है। एक प्रकार में तो किसी की मृत्यु हो जाती है, और किसी में आपको बुखार, दस्त, दर्द, लकवा जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये उस प्रकार की बंदूक की गोली है जो निशाने से चल तो गई है, शत्रु को गिरा भी देगी, लेकिन इसकी कोई छवि नहीं है, ये दिखती नहीं है कहां से आ रही है। तो बहुत ही ये गुप्त विद्या है। इसमें जो तांत्रिक होता है, जो मारण करता है, वो सिद्ध होता है। वो इसमें उन शमशानी शक्तियों को, भूत पिशाच शक्तियों को मंत्रों के द्वारा भोग लगाकर अपनी बात को मनवाता है। अब चूंकि मारण क्रियाओं में ज़्यादातर निगेटिव एनर्जी होती है, तो उनके लिए ये सब काम बहुत आसान भी है, क्योंकि कलयुग में इस समय बहुत कुछ ये सब ज़्यादा है, इस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। और मारण क्रिया जब कोई इंसान करता है तो कभी भी साधारण हनुमान चालीसा पढ़ने या किसी भी भगवान का जाप लेने से इसकी काट नहीं कटती है। ये चीज़ जिसके ऊपर होती है, यही सत्य है, जिसके ऊपर होती है आप उससे पूछिएगा। कोई इंसान अगर शुरू से अच्छा साधक है तो ही वो इस क्रिया से बच जाएगा, उसका अगर ऑरा ब्रॉड हुआ। नहीं तो ये सिर्फ मोबाइल पे कई लोग सोचते हैं कि मंत्र चला लें, हनुमान चालीसा सुन ले, ऐसा नहीं होता है। आपको स्वयं एक साधक बनना होगा। आप अगर खुद से कोई भी चीज़ करते हैं तब वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उससे आपका ऑरा भी क्लीन होता है, चक्र जागृत होते हैं, और आपके गले में भी वाक सिद्धि आती है। जो सिद्ध पुरुष हो वही इसकी काट सकता है। मारण क्रियाओं में ज़्यादातर ये माँ बगलामुखी की साधना से कटता है, या फिर माँ काली की शक्ति से कटता है, भगवान बजरंग बली की बहुत अचूक सिद्धियों से कटेगा, उस प्रकार से होता है। और साधारण इंसान तो इसे काट भी नहीं सकता है, ये भी बता दूं, क्योंकि ये तंत्र के 6 षटकर्मों में से एक षटकर्म है, वो भी बहुत पावरफुल माना गया है। मारण तंत्र के इस वीडियो का जो सार है, मारण तंत्र के 11 ऐसे लक्षण हैं जिनसे पता चलता है कि आपके ऊपर मारण हुआ है। सबसे पहले नाड़ी की जो आपकी गति है वो सामान्य से अधिक हो जाएगी, और क्योंकि जब भी किसी भी नकारात्मक निगेटिव एनर्जी का आपके ऊपर हमला होता है तो हमारे शरीर को जो क्षमता होती है, प्रतिरोधक होती है, वो सामान्य तरीके से और तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। जितना तेज आपका इस मारण का अटैक होगा, नाड़ी की गति उतनी ही तेज हो जाएगी। दूसरा, सांस लेने की गति बढ़ जाएगी। आपका तांत्रिक जैसे ही हमला होगा, सांस की गति बहुत तेज हो जाती है, और इतनी तेज हो जाती है कि जैसे भागदौड़ के बाद भी इतनी तेज नहीं होती है। थर्ड है, अचानक ही ऐसा इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर महसूस करेगा, क्योंकि ये जो तंत्र का हमला होता है वो हमेशा नकारात्मक शक्तियां उसके मन को काबू करने की पूरी कोशिश करती हैं। चौथी बात है, ऐसे इंसान को हमेशा डरावने सपने आते हैं, क्योंकि तांत्रिक हमले के दौरान रात को हमेशा सोते समय भयानक और डरावने सपने आते हैं। कई बार ऐसा आपको महसूस होगा कि आप पर किसी जानवर ने हमला कर दिया, या आप कहीं पर बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं।
5वां पॉइंट है पलंग के पास पानी रखने से। रात को सोते समय पलंग के पास पानी का एक गिलास रख दें और सोते समय मन में सोचें कि आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा उस पानी में जा रही है। सुबह उस पानी को किसी छोटे पौधे में डाल दे। ऐसा अगर लगातार आप 8 दिन तक करते हैं और 8 दिन में वो पौधा मुरझा जाता है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र का बहुत तेज हमला हुआ है। और अगर इससे भी तेज आपके ऊपर मारण हुआ होगा तो वो पौधा 2 से 3 दिन में ही मुरझा जाएगा। छठा तरीका लक्षण का आप जान लें। रात को सोते समय एक नींबू अपने तकिए के नीचे रख दें और मन में सोचें कि आपके आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो वह इस नींबू में आ जाए। तांत्रिक हमला अगर आपके ऊपर हुआ होगा तो उस नींबू का जो कलर होगा वो काला पड़ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी कई चीजें होती हैं। जैसे आपका कोई काम नहीं बनेगा, ऐसा इंसान बहकी बहकी बातें करता है, ऐसे इंसान का शरीर सूखने लग जाता है, खाना या तो बहुत ज़्यादा खाएगा या तो बहुत कम खाएगा, गाली गलौज करेगा, हिंसक प्रवृत्ति का हो जाएगा, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगेगा, ऐसा इंसान भगवान से दूर भागेगा, ऐसा इंसान दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जाएगा, उसके बालों का कलर चेंज हो जाएगा, आंखें उसकी भारी हो जाएंगी या छोटी हो जाएंगी या बहुत बड़ी हो जाएंगी और आंखें कम झपकाएगा, यानी पलकों को ऐसा इंसान कम झपकाता है। ऐसे इंसान को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसा इंसान रात में हमेशा जगता है, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे 11 लक्षण देखने को मिलते हैं और इसको बचाने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है, मारण को बचाने का, कि किसी पर भी आपको शक है तो ऐसे इंसान से आप दूर रहें, दूरी बना के रहें, भगवान की भक्ति करें और सिर्फ भक्ति ही नहीं, थोड़ा सा मन की शक्ति के साथ थोड़ा ज़्यादा तरीके से भक्ति करें। सिर्फ यहाँ पर मोबाइल पे चलाने से नहीं होगा, आपको मंत्रों को खुद पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास आपको ये लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, ये लक्षण आपको खुद ही बताई देंगे। जैसे कई बार आपके छत पे आपको पंख मिल रहे हों, आपके घर के आसपास कोई मांस का टुकड़ा मिलेगा, आपको कोई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमें पुतली मिल रही है, कोई गुड़िया टाइप की मिल रही है। तो इन सब चीज़ों को अपने हाथ से हमेशा ना छुएं, झाड़ू से या किसी भी चीज़ से, डंडे से और ऐसी कोई चीज़ से हटा दें, जला दें, अलग कर दें, थोड़ा दूर पे करें, अपने घर से दूर रखें। बहुत ही सावधानी के साथ आप भी इन क्रियाओं से बच सकते हैं। यहाँ पर आपको इस वीडियो में मैंने सिर्फ इन तंत्र क्रियाओं से बचने का तरीका बताया है और किसी भी प्रकार की किसी भी अंधविश्वास को या चीज़ों को हम बढ़ावा नहीं देते हैं। और अध्यात्म में आप प्रभु की भक्ति करिए, आगे बढ़िए, प्रभु आपको शक्ति देंगे। लेकिन जो चीज़ें तंत्र में होती हैं, तंत्र में सभी प्रकार की चीज़ें होती हैं, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, मंत्र है तो तंत्र भी है, वैदिक है तो कोलाचर भी है, सब कुछ है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलती रहे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप सभी लोगों का प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।